हमने आपको दिखाया किस तरह से इन्फेंट्री मूव कर रही है, यानी कि सोल्जर्स गाजा की तरफ मूव कर रहे हैं। हमने टैंक्स के मूवमेंट दिखाए, हेलीकॉप्टर्स, और साथ ही साथ किस तरह से हवाई और जो ज़मीनी कोऑर्डिनेशन के साथ में अटैक की तैयारी हो रही है। और अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस आर्टिलरी डिप्लॉय कर चुकी हैं गाजा की तरफ दिशा करते हुए। मेरी दाएं तरफ कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे, एक दो नहीं, यहां पर आपको दर्जनों आर्टिलरी गन्स जो कि डिप्लॉय कर दी गई हैं वो दिखाई देगा। देखिए, आप हर गन के साथ में 5 से 7 सोल्जर्स यहां पर डिप्लॉयड हैं। ट्रेंचेस देखिए, यानी कि जो उसके गन के चारों तरफ एक सिक्योर पोजीशन होता है, एक ज़मीन की ऊंचाई होती है, उसे बना दिया गया है। जो शेल्स होते हैं, ये आपको ठीक सोल्जर्स के सामने लाल कलर के शेल्स दिखाई देंगे, उन शेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इस जगह से जो कि गाजा बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक है, आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल करके फायरिंग के लिए। थोड़ा सा दाएं आते हैं और आपको दिखाएंगे किस तरह से सैकड़ों सोल्जर्स को यहाँ पर ब्रीफ किया जा रहा है, जो कि दिख रहा है कि एक कंपनी कमांडर या फिर जो कर्नल हैं वो इन सारे सोल्जर्स को ब्रीफ कर रहे हैं। इसी तरह के एक आर्टिलरी गन के ऊपर से उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है किस कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल किया जाए। और न केवल एक दो गन, बल्कि मेरे कैमरामैन मान अब आपको मेरी बाईं तरफ भी पैन करके दिखाएंगे कि लगभग दर्जनों गन जो हमें दिखाई दे रही है, एक के बाद आप देखिए, एक के बाद एक गन आपको पूरी तरह से डिप्लॉयड दिखाई देगी। उनके जो कैनन्स हैं, उनमें जो सोल्जर्स हैं, जो आर्टिलरी शेल्स है, आपको यहाँ पर जो सेकंड सामने है उसमें आपको ग्रीन कलर के आर्टिलरी शेल्स वहाँ पर तैयार रखे गए हैं और गन पूरी तरह से तैनात है। आर्टिलरी शेल्स का इस्तेमाल करके डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक जिसे कहते हैं, यानी कि दूर तक गाजा पट्टी पर वार किया जा सकेगा। और हर एक टैंक के सामने आपको इसी तरह से हरे कलर के जो आर्टिलरी शेल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और न केवल वो आर्टिलरी गन्स जो यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है, यहाँ पर आपको 8-10 आर्टिलरी गन्स दिखाई दे रही है, लेकिन इस छोटी सी चोटी के पीछे हमें बताया गया है कि दर्जनों इस तरह से आर्टिलरी गन्स थोड़ी थोड़ी दूरी के साथ में हैं। वो जेसीबी देखिए आप किस तरह से कुछ और गन्स को डिप्लॉय करने के लिए वहाँ पर पूरी तरह से मिट्टी लगाई जा रही है, ताकि जो ट्रेंच होता है और आर्टिलरी पोजीशनिंग के लिए जिस तरह से लोकेशन की ज़रूरत होती है उसे बनाया जा रहा है। इस लोकेशन को बहुत सोच समझ के चूज़ किया गया है, क्योंकि ये लोकेशन नीचे है, यानी कि सामने से जो दुश्मन है वो इन आर्टिलरी गन्स को नहीं देख पाएगा और इस आर्टिलरी गन पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाला अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गन्स इस पोजीशन में है, थोड़ा नीचे हैं, वो चोटी के जो हल्का सा आपको स्लोप दिखाई देगा ज़मीन का, उसके नीचे हैं, ताकि वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के साथ में गाजा पट्टी पर लगातार गोले बरसा सके। ध्यान दीजिएगा कि आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल गाजा बॉर्डर के बहुत नज़दीक करने का मतलब साफ है कि न केवल हवाई बमबारी, न केवल टैंक्स, बल्कि आर्टिलरी गन का इस्तेमाल करके स्पेसिफिक इमारतें, स्पेसिफिक लोकेशन होंगे, वो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए इसका इस्तेमाल करके उन जगहों पर बड़ी तादाद में गोला बारूद बरसाया जाता है। आर्टिलरी गन अगर डिप्लॉय हो जाए और हमें कुछ कुछ मिनटों बाद यहाँ पर इन आर्टिलरी गन से फायरिंग भी सुनाई दे रही है, मतलब साफ है कि गाजा पट्टी पर जब सोल्जर्स यानी कि इन्फेंट्री मूव कर रही होगी, टैंक्स मूव कर रहे होंगे, उस समय पर जो कवर फायर होता है, यानी पीछे से फायर करके वो आर्टिलरी गन्स उन्हें शील्ड या फिर कवर फायर प्रोवाइड करेंगे इन्फेंट्री सोल्जर्स को और टैंक्स को, जिससे उन्हें गाजा में अंदर घुसने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी। ये बेसिक्स होते हैं किसी भी मिलिट्री मूवमेंट के लिए। और ये देखिए, सोल्जर्स भागकर अपनी अपनी गन का पोजीशन लेते हुए ऐसा लग रहा है कि उन्हें ब्रीफिंग मिल गई है कहां पर अटैक करना है, किस किस फ्रीक्वेंसी में गोला बारूद दागना है, और इसीलिए वो सोल्जर्स अपनी अपनी गन्स को तुरंत पकड़ने के लिए, वहां पर पोजीशन पकड़ने के लिए भागते हुए हर एक यूनिट को एक एक गन के साथ में तुरंत मूवमेंट के लिए बोला गया है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई तुरंत ऑर्डर मिला है। एक और सोल्जर हमारे बाईं तरफ भी, जो सामने वाली गन है हमारी बाईं तरफ, उस पर भी भागकर आते हुए उन्हें डिप्लॉयमेंट और ऐसा लग रहा है कि फायरिंग के ऑर्डर्स मिल गए हैं। और कुछ कुछ मिनटों की देरी पे हमें इस तरह से फायरिंग के ऑर्डर सुनाई भी दे रहे थे। और इसीलिए ये देखिए, जितने भी सोल्जर्स को ब्रीफ किया जा रहा था, अचानक से वो सब के सब अपनी गन्स के साथ में पोजीशन लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक युद्ध के मैदान का सीन है और युद्ध के मैदान का सीन साफ दर्शा रहा है कि कितनी ज़्यादा तैयारी है,
कितनी ज़्यादा तैनाती है यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा। न केवल टैंक्स, न केवल इन्फेंट्री, बल्कि आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये साफ साफ इस बात की तरफ संदेश दे रहा है कि हमास के ऊपर अटैक की जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। और कितनी ज़्यादा तैयारी और तत्परता के साथ में यहाँ पर सोल्जर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे उन्हें ऑर्डर मिला, ये देखिए, मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे कि सोल्जर्स सब अपनी अपनी गन की पोजीशन पर फटाफट जाते हुए तुरंत ही उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ ही मिनटों में फायरिंग के निर्देश मिल गए हैं और एग्जैक्टली उसी की तैयारी करते हुए आपको सोल्जर्स दिख रहे हैं। हर एक गन के साथ में आपको 5 से 7 सोल्जर्स दिखाई देंगे और जिस तेज़ी और तत्परता से इन सोल्जर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है, ये बेहतरीन तरीके से जो रेगुलर आर्मी होती है और जो रिजर्विस्ट आर्मी होती है उनके बीच में तालमेल ठीक हो, और उसी को लेकर यहाँ पर तैयारी दिख रही है। ये देखिए, इनफैक्ट जो सामने गन दिख रही है वहाँ पर जो गोला दागने से पहले की तैयारी होती है, यानी कि कैलिब्रेट करना गन को, साथ ही साथ जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है उसका सही इस्तेमाल करना। और सामने वाले गन का कैनन मुझे दिख रहा है कि ऊपर तान दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त इस आर्टिलरी गन से फायरिंग की जा सकती है और ये साफ साफ दर्शा रही है कि किस तरह से यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस बहुत क्विक रिस्पांस के तौर पर यहाँ पर तैयार हैं, तत्परता दिखा रहे हैं और सभी आर्टिलरी गन्स को एक के बाद एक किस तरह से कोऑर्डिनेटेड तरीके से फायर करना है ताकि दुश्मन को इनके लोकेशन को ट्रेस करने में मुश्किल हो। इस तरह से यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है और सभी के सभी सोल्जर्स यहाँ पर पूरी तरह से तैयार भी हैं, तैनात भी हैं और साथ ही साथ पूरी तत्परता के साथ में इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाज़ा बॉर्डर के नज़दीक, चाहे वो टैंक्स हो, इन्फेंट्री हो या फिर मेरे पीछे जो आर्टिलरी गन्स जिस तरह से डिप्लॉय की गई है, गाज़ा पर कूच की तैयारी पूरी कर ली गई है। गाज़ा बॉर्डर के पास में आर्टिलरी गन्स की बैरल्स तान दी गई हैं। मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे, एक के बाद एक आर्टिलरी गन्स किसी भी मोमेंट फायर करना शुरू कर सकती है। कुछ सेकंड्स पहले ही हमने देखा कि इन्होंने पूरी तरह से इस कैनन को, जो बैरल होता है, उसे उठाया है, लिफ्ट किया है, कैलिब्रेट किया है, यानी कि किस दिशा में और कितनी दूरी पर किस एक्यूरेसी के साथ में फायर करना है, उसके लिए इस टैंक को, आर्टिलरी गन को, आर्टिलरी गन को इन्होंने पोजीशन कर दिया है और किसी भी मोमेंट इस तरह के आर्टिलरी गन्स को फायर किया जा सकता है। 1 2 नहीं बल्कि 4 गन्स की कैनन्स इस समय तनी हुई हैं और वो अभी कुछ सेकंड्स पहले ही उन्होंने पोजीशन लिया है कि उनका सबका आपको जो बैरल होता है सामने का, यानी कि जो कैनन होता है, वो आप देखिए कि एक स्पेसिफिक पोजीशन पर उन्होंने तान दी है, जो कि इससे पहले जब मैं 15-20 मिनट पहले लाइव रिपोर्ट फाइल करा था उस समय पे ये कैनन्स नहीं तनी हुई थी। और अब इन्होंने 4 जो 8-10 यहाँ पर मुझे गन्स दिखाई दे रही हैं, उसमें से 4 गन्स ने पूरी तरह से पोजीशन ले लिया है जिनकी कैनन्स उठ गई हैं। यानी कि मतलब साफ है कि गाज़ा बॉर्डर की तरफ से गाज़ा पट्टी पर आप ये मानिए कि किसी भी वक्त भारी शेलिंग जिसे कहते, और ये देखिए गन की आवाज़ सुनाई दी और फायरिंग हो गई है, फायरिंग शुरू हो गई। 1 2 नहीं बल्कि 4 आर्टिलरी गन्स यहाँ पर पोजीशनड है। मतलब साफ है कि वो 1 बाय 1 काउंटडाउन के ज़रिए एक एक करके यहाँ पर से फायरिंग करेंगे और जो पोजीशन है वो साफ दर्शा रही है कि गाज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू ये इस पोजीशन को ट्रेस करना, जो गन्स कहाँ से आ रही हैं, गन्स के जो गोले हैं वो कहाँ से गिर रहे हैं, ये ट्रेस बैक करना बहुत मुश्किल होगा। इनफैक्ट कुछ समय पहले हमास की तरफ से 8-10 रॉकेट्स का सैल्वो भी, एक पूरा वेव भी दागा गया था। लगभग आधे घंटे पहले इन सारे सोल्जर्स को जो आर्टिलरी गन्स पर डिप्लॉयड है उन्हें ब्रीफ किया गया और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि शायद ये आर्टिलरी गन किसी भी वक्त, जो पहली वाली आर्टिलरी गन है वो फायर कर सकती है और एग्जैक्टली जिस पोजीशन पे ये आर्टिलरी गन को तैनात किया गया है, ये कुछ ही सेकंड्स में जो दोनों गन्स है, पहली और दूसरी, कैमरा मैन आपको थोड़ा सा वाइड फ्रेम करके दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट
मोमेंट कैप्चर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि दर्शकों तक इस बात का अंदाज़ा लगे कि किस तरह से गोला बारूद के धमाकों के बीच में यहाँ पर गाज़ा बॉर्डर के पास बहुत ज़्यादा टेंशन है। किसी भी वक्त हमास की तरफ से रॉकेट्स यहाँ पर आते हैं, किसी भी वक्त यहाँ से जो आर्टिलरी गन से गोले हैं वो दागे जा सकते हैं, और इसीलिए इस तरह से यहाँ पर दोनों तरफ से काउंटर अटैक, हमास के रॉकेट्स को किस तरह से रोका जाए, साथ ही साथ यहाँ से किस तरह से आर्टिलरी गन्स को फायर किया जाए, ये सब कुछ यहाँ पर काफ़ी टेंस सिचुएशन के बीच चल रहा है। ये सब कुछ केवल एक ही तरफ संकेत दे रहा है कि किसी भी वक्त गाज़ा पर फाइनल अटैक की जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। फाइनल अटैक का हमें सीक्वेंस दिखना शुरू हो सकता है।